बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और उस पर क्रैकडाउन के बाद की जो इस वक्त सूरत हाल है, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कुछ डिस्कस हो रहा है। आप जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास भी हुआ है पार्टी का, और पेशावर में उस पर गुफ्तगू शुरू हुई है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी और फिर उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया गया, पाकिस्तान में सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल का जिक्र करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं अली मुमताज़, सैयद कमर जैदी, सलमान अनीस और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूँगा, और मैं सबसे पहले तो कमर जैदी साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, वो मेरे ख्याल में हम मुसलसल आप भी बात करते रहे, रिपोर्टिंग होती रही, पूरी दुनिया ने देखा है, वो जो भी माहौल बना है अब कि उस क्रैक डाउन के बाद दोनों तरफ से बयानात सामने आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे हुकूमत की साख जो है वो मुतासर हुई है? नकी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये धरना खत्म हुआ है। मेरा ख्याल से ताकत के जोर पर जिस तरह से रियासत ने निहत्ते जो वहां पे एहतजाज करने वाले आए हुए थे मुजाहिरीन, उनको हटाया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि उसका तो इसमें कोई किरदार नहीं है, ये तो डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट और तहरीके इंसाफ का मामला है, तो आज तहरीके इंसाफ है, कल इसकी जगह मुस्लिम लीग नून होगी। हमारी पाकिस्तान की सियासत तो यही बताती है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो धरने एहतजाज की सियासत करती है, और उस धरने एहतजाज की सियासत में वो डी चौक पे भी आते हैं, वो रोड शो भी करते हैं। तो आज अगर पहली दफा हमने ये देखा कि इस तरह से ब्रूट पावर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को पीछे हटाया गया है, तो कल को मुस्लिम लीग नून की बारी होगी, तो जो घड़ा वो खोद रहे हैं उसमें कल को खुद गिरेंगे। मेरा ख्याल से अभी कोई बात रहती नहीं है इस एहतजाज के हवाले से जो कि ना की गई हो। जो हालात पाकिस्तान में इस टाइम चल रहे हैं, अच्छा, इसमें तो हुकूमत इसको ऑन कर रही है ना, अभी कमर, अभी हुकूमत तो ऑन कर रही है, खुद अताउल्लाह तारड़ साहब भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने ये किया है, और बड़ी दीदा दलेरी के साथ वो कह रहे हैं कि हमने किस तरह से इसको आगे बढ़ाया। वो सिर्फ दीदा दिलेरी के साथ ये बयानात नहीं दे रहे, बल्कि वो दीदा दिलेरी के साथ जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह से वो ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा फायर नहीं हुआ है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने तो ताकत का उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं किया, तो 2 शेल लेके आ गए थे अता तारड़ साहब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और वो सिर्फ इसमें बता रहे थे कि मुजाहिरीन की जानिब से ये 2 शेल मारे गए हैं। तो जो सैकड़ों शेल आपकी जानिब से बरसाए गए हैं सर, और जिस तरह से आपने रास्ते में रुकावटें लगाई हैं, वो रुकावटें पूरे 12-12 घंटे लोग लड़के डी चौक पे आए हैं, और वहां पे आपने फिर उनके साथ जो कुछ किया, जिस तरह से ऑपरेशन किया, मेरा ख्याल से ये बात हमें तय कर लेनी चाहिए कि या तो यहाँ पे जमहूरियत का निजाम है, वरना जमहूरियत का ढोंग नहीं रिचाना चाहिए। एटलीस्ट बताना चाहिए कि ठीक है यार, डिक्टेटरशिप है, हमारी मर्जी है, जो बदमाशी हम करेंगे, जिस तरह से हमने रियासत चलानी होगी रियासत चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से हुकूमत जो है ना, ये भूल रही है कि कल को उसने ओपोजिशन में भी जाना है, और जब ओपोजिशन में जाएगी तो वो जवाब फराहम कर रही होगी कि उनके खिलाफ जो एक्शन लेंगे, तो ये मिसालें दी जा रही होंगी कि सर, कल को आप जो कर रहे थे उन लोगों के साथ, अगर आज इन्होंने कर दिया तो क्या इन्होंने क़यामत ढा दी है। मेरे ख्याल से ये पूरी रियासत के लिए, हमारे सिस्टम के लिए बड़ा खतरनाक है जो कुछ हो रहा है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो अभी राइट नाउ है, इनको एक दफा सोचना चाहिए, एक दफा इसे टाइम देना चाहिए कि यार किस तरह से बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। क्या एक्सट्रीम यूज ऑफ फोर्स ही करना है, या हमने मामलात को अफाम तफहीम के साथ आगे बढ़ाना है, हमने मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के मामलात को हल करना है। देखिए, ताकत किसी भी मामले में सोल्यूशन नहीं हुआ करती, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है वो सोल्यूशन होंगे हम जब टेबल पे बैठेंगे, तब वो तय होंगे, मामलात चीजें होंगे। मैं समझता हूँ इसमें तहरीके इंसाफ को भी अगर कोई मौका दिया गया था, तो तहरीके इंसाफ को वो मुज़ाकरों के अंदर, तहरीके इंसाफ के इस टाइम ये बात चल रही है कि हमें जो है वो जब मुज़ाकरात की ऑफर की गई थी उसको हमें अवेल करना चाहिए था। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है, इस पे बड़ी बहस हो रही है। बिल्कुल कमर, आपसे जैसे बात करें, अली मुमताज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमत की धमकियां भी आ रही हैं, मिसमैनेजमेंट भी हमारे सामने है, सबके सामने है, जो सूरत किस तरह से एहतजाज को डील किया गया है, और इसके साथ साथ इस वक्त ये जो मुज़ाकरात की बात विद इन पीटीआई भी हो रही है, क्योंकि पीटीआई पर यह बात की जाती थी कि वो तो सियासी जमातों से मुज़ाकरात ही नहीं करते, अब ये मुज़ाकरात का भी वहां जिक्र हो रहा है।
आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल के नतायज आम पब्लिक के लिए क्या है? अली मुमताज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अली मुमताज साहब मेरे ख्याल में नहीं सुन पा रहे। चले, मैं सलमान यही सवाल आपके सामने रखता हूं। आप क्या समझते हैं कि एक तो ज़ाहिर है ये बड़ी बुनियादी सी बात है, वो कह रहे हैं हमने इनको एहतजाज को ख़त्म करवा दिया, शिकस्त दे दी, हुकूमत कह रही है, और दूसरी जानब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। किसकी साख मुतासर हुई? दोनों की इस केस के अंदर, इसलिए क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ और जैसा कि आपने ये देखा है जिस किस्म का डेडलॉक बना हुआ है गवर्नमेंट के दरमियान और अपोजिशन पीटीआई के दरमियान, वो ये कि इस सारे के सारे इसमें मुकाबला हो रहा है कि कौन ज़्यादा फाशिस्ट है, किसके अंदर ज़्यादा अना है। तो जब अना बेतहाशा हो तो क्यों ना फिर तमाशा हो। तो ये तमाशा इसीलिए है कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है उसकी जो अना है और ईगो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब आप देखें कि ये कल जो लोग शहीद हुए हैं परसों के अंदर, और जिसके ऊपर अभी ये सारा चर्चा चल रहा है कि भाई कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, एक इंसानी जान भी बहुत कीमती है, चाहे वो सिविलियन है या वो हमारे फ़ौज की या पुलिस के किसी अहलकार की है। तकलीफ़ दे बात है कि किसी भी तरीके से सियासतदान किसी एक जगह के ऊपर बैठ के किसी एक नुक्ते के ऊपर बात नहीं कर पा रहे। भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि आपने निहत्ते लोगों के ऊपर जो है वो फायरिंग कर दी और इस किस्म के मामला चले। तो देखें, ये जो मैं हमेशा कहता हूँ और बहुत से हमारे दोस्तों को बुरा लगता है, ये जो अदम बर्दाश्त और बदतमीज़ी का कल्चर है, तो फिर ये पाकिस्तानी सियासत में नया है ना, ये पहले नहीं था। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के बेतहाशा इख्तलाफात रहे और उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर जो है वो बाजवा साहब को भी ललकारा और फैज़ साहब की भी बात की, तो उन्होंने हमेशा पहले फैज़ साहब का और फिर उनका नाम लिया। एक अदब का तकाजा है, एक आपके एथिक्स हैं, मोरालिटीज़ हैं, कुछ तमीज़ होती है। तो जिस किस्म का आपने ये उसकी वजह से ये हुआ है। जी बिल्कुल, देखें ना, अब जो जहर आपने, जो अदम बर्दाश्त का जहर आपने बोया है और ये जो गुस्सा आपने लोगों के अंदर अब डाला है वो निकल रहा है ना। अब देखें, लोग कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, सीएम को, कि आओ आगे आगे चलो चलो डी चौक के ऊपर। और फिर जब वो डी चौक पे पहुंचे तो यकीनन लोगों ने आगे कहना था कि चलो चलो फिर आगे चलते हैं, पार्लियामेंट को भी आग लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगाते हैं, क्योंकि हमें तो यहां से इंसाफ ही नहीं मिल रहा। तो जहां पे लीडर्स ने लोगों को लीड करना है, लोग लीडर्स को प्रेशराइज कर रहे हैं और वो उनको लीड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है। और आप देखेंगे जो आप बात कर रहे हैं ना कि क्या इससे पहले गवर्नमेंट्स के अंदर ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। देखें, गवर्नमेंट्स प्रोटेस्ट करती हैं, बेतहाशा ऑपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर आयरन फिस्ट हमेशा रखती है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल जलसे नहीं किए, क्या नून लीग ने नहीं किए, क्या एमक्यूएम ने नहीं किए, क्या जमात इस्लामी ने नहीं किया, लेकिन आप उनका तर्ज गुफ्तगू देखें और पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं उनका तर्ज गुफ्तगू देखें तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप किसी से अपनी बात रखें, दलाइल दें, अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं तो आप उसकी लॉजिक और रीजनिंग देते हैं। ये जो सियासत है ना कि ओए नवाज शरीफ, ओए सीएम और ओए चीफ, तो ओए फलाना, तो ओ डमकाना, तो ओ जज, तो ये फिर जब आपने इस किस्म के एक लोगों की जहन साजी की है तो उसके शाखसाने यही होंगे ना। लोग फूलों के हार तो फिर यहाँ पे लेके नहीं आएंगे, उसके वो जलाओ का, घेराव का, तोड़ का, फोड़ का मुतालबा करेंगे जो अब फिर लोग कर रहे हैं। अब आप दें खून लोगों को, अब आप दें फिर कुर्बानी, अपनी कुर्बानी नहीं देते। अपने खान साहब के दोनों बच्चे बाहर हैं तो चलें, बीबी आई थी, वो पठानों को कह रही थी कि वो गैरतमंद कौम है, वो मेरा साथ दें। अपने उनके बेटे कहाँ थे जिन्होंने उनके होते हुए, जब वो खातूने अव्वल थी तो सारे मजे भी लूटे और कॉन्ट्रैक्ट भी लिए। आप बताएं ना कौम को कि जब उनकी, मैं कहते हुए बुरा लगता है, बताएं कौम को कि वो जो डीपीओ वहां पे पाक पतन के अंदर और ये सारा मामला हुआ था वो क्या था। तो फिर ये करते भी रहे हैं, मजे भी लूटने हैं, गरीब का बच्चा भी आप समझते हैं कि पड़ता है। अच्छा, अब उमर दराज आप क्या समझते हैं, ये जो फिगर की बात की जा रही है, जाहिर है जितने लोग इस सूरत हाल में इस दार फानी से कूच कर गए, उसके बाद अब बात हो रही है, कोई कह रहा है सैकड़ों में है, कुछ सैकड़ों से कम की तादाद बता रहे हैं, कुछ 30, 78, 250। सवाल ये है कि फिगर अपनी जगह पे, मगर जो दोनों जानिब से मुतजाद दावे हैं, तो इसका हल क्या है? क्या ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं हो सकता है क्या होना चाहिए कि कोई जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए, एक अनबायस्ड किस्म की गैर जानबदार नौयत की तफ्तीश हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? देखिए एतजाज, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जान कहीं से भी जाए, कोई यूनिफॉर्म में हमारा जवान शहीद हो या कोई सिविलियन एहतजाज कर रहे हों, तो उनका ये मैटर हो, मेरे ख्याल से दोनों ही तकलीफ देते हैं। इंसानी जान की कदर है, वो किसी भी तरफ से हो, हर पास है।
अब चूंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, होती जा रही है, तो अब पहले तो गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी और मैंने राणा सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इतलात हैं कि लोगों के जनाजे हुए हैं, डेड बॉडी की बात है। असल बात वही है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आगाज कर लेते हैं, वो तो गवर्नमेंट बैक इस वक्त सदर साहब जो जीत के आए हैं, उन्होंने जो एलामिया किया, जारी किया, उनके मुताबिक क्या डिमांड है कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्या कह रही है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए। तो ये सारी चीजें ये हैं कि अब जब इंटरनेशनल मीडिया आप नाम लेते जाएं अखबारात की या वैसे जो न्यूज के नेटवर्क्स हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और उससे हमारी कोई नेकनामी में इजाफा नहीं हो रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल बात कर रही है, अब वो तो पीटीआई की लॉबिंग से बात नहीं कर रहे। उसके अलावा जो वाकयात दीगर मतीला जान साहब वाला हुआ, उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन की सफीर का मैंने वो स्टेटमेंट देखा। कहने का मतलब ये है कि हम जब ये सारी दुनिया के सामने हमारा इस वक्त क्या मंजर क्या जा रहा है, हमारी तस्वीर क्या जा रही है, इसका एक हल है। देखिए, अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसमें क्या कबाहत है, इसमें इतराज क्या है? तो मेरे ख्याल से अब ये भी नहीं कह सकते, आजकल तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की बजाय जाहिर है आईनी बेंच की तरफ देखना पड़ता है, और आईनी बेंच ने तो इनकार कर दिया, उनका ये मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं। और शायद गवर्नमेंट को जो उनके लिए जरा तसल्ली वाला एलिमेंट है वो भी यही है कि प्रॉब्लम ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी, आईनी बेंच हमारे वोटों से बना हुआ है, हमें वो मसला नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आप तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है तो आप ये कहें हमने जिद में हमने नहीं करना, दुनिया क्लेम कर रही है। आप गार्डियन की स्टोरी देखिए, बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं। तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की परसेप्शन के लिए, आप अगर ऐसी सूरत हाल होती, आज गुजरा ने इंटरनेशनल मीडिया के साथ टॉक की है, लेकिन वो भी रिकॉर्डेड टॉक आपने हुई, आपने हिम्मत नहीं की कि आप लाइव करें और लोगों को सवाल भी सुनाएं। आपने सवाल भी उस तरह से लोगों तक पहुंचने नहीं दिए। तो ये सवालात होते रहेंगे। पाकिस्तान की मीडिया का केस इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया वो आपको जवाब दे नहीं है, वो इस किस्म की बातें आप उसका इल्जाम ठीक है। अच्छा, अब इसमें लगाना चाहते हैं जी, आप नेटवर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब कमर जदी आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है एक जानिब तो ये जुडिशियल इंक्वायरी की भी ज़ाहिर है बात की जा रही है, इसके साथ साथ आपके नज़दीक वज़ीर इत्तलात है हमारे अता तारड़ साहब, वो जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, वो आप कह रहे थे कि किस तरह से दीदा दलेरी से वो क्लेम कर रहे हैं। अब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा फायरिंग तो हुई नहीं है, और जब वो बात कर रहे थे उसी दौरान कुछ फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही थी। तो फिर इंटरनेशनल मीडिया, जैसे उमर ने जिक्र किया, इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, ज़ाहिर है सोशल मीडिया का भी ज़माना है, क्या इन हकायक को झुटलाया जा सकता है? ठीक है एतजाज, अगर हकाइक की बात करें तो दोनों तरफ से, मतलब अगर हुकूमत वो फुटेजेस दिखा रही है जिसमें तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के पास भी कुछ गन मौजूद है जो कि उससे वो शेल फायर कर रहे हैं, तो यहाँ से भी पीटीआई मुजाहिरीन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि डायरेक्ट फायर किए गए। और इसमें तो अब ये इतने चैनल्स पे रिपोर्ट हो चुका है, तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि कोई एक बंदा ये नहीं कह रहा, मुतादिद चैनल्स पे ये बात रिपोर्ट हो चुकी है कि फायर हुई है, और मोहसिन नकवी साहब इसे अभी तक डिनाई करें। दोनों साइड से जो मामला हुआ है ये काबिल मुजम्मत है। आप किसी भी एक साइड को लेकर नहीं कह सकते। रियासत माँ की तरह होती है, उनको इन प्रोटेस्टर्स को आकर इनके मुज़ाकरात सुनकर इसका कोई सियासी हल निकालना चाहिए था, रेदर देन यूजिंग फोर्स। अगर पीटीआई आई है और वो किसी इंतशार के उसमें आई है, तो उसमें हमें हकाइक देखने हैं। क्या आपके साथ मेट्रो बस स्टेशन है वो टूटा? क्या वहां पे बैंक भी मौजूद है? ब्लू एरिया एक बिजी शारा है, वहां पे कितनी तोड़फोड़ हुई है? जो एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है कि कुछ जो न्यूज चैनल पे जाकर पीटीआई वर्कर्स, रिपोर्टेडली जो पीटीआई वर्कर्स हैं, जबकि पीटीआई इसे डिसओन कर रही है कि वहां पे जाके उन्होंने तोड़फोड़ की है, तो वो काबिल मुजम्मत है। चाहे इस साइड से तशद्दुद की बात हो या दूसरी साइड से तशद्दुद की बात हो, इस साइड से ताकत का इस्तेमाल हो या दूसरी साइड से ताकत का इस्तेमाल हो, तो ये रियासत के लिए खतरनाक है, ये पाकिस्तान के इमेज के लिए खतरनाक है। उमर ने बड़ी जबरदस्त बात की कि आप ये देखें कि इंटरनेशनल इमेज क्या जा रहा है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन क्या है, आज आप ये देखें वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, अल जजीरा आपके बारे में क्या कह रहा है। तो हमें ओवरऑल तो पाकिस्तान की बात करनी है, और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद फिर हम एस्टैब्लिशमेंट आ जाती है, फिर उसके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं,
फिर तहरीके इंसाफ आ जाती है, मुख्तलिफ सियासी जमातें आ अच्छा, जाती हैं। ये अब कहा लेकिन जा रहा है बतौर कबर बार पाकिस्तानी बार। क्या इमेज जा रहा है इस तमाम चीजों से, इसका ख्याल हमें, मेरा ख्याल से हम में से कोई नहीं कर रहा। जी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, पीटीआई नहीं करना चाहती, वो कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, हम इन सियासी जमातों से मुज़ाकरात ही नहीं करते। क्या आप समझते हैं कि अब थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, पीटीआई के इस नैरेटिव में या इस नजरिए में फर्क आएगा? देखिए, हुकूमत के पास क्या ऑफर करने को है, क्या किस चीज के मुज़ाकरात वो कहते हैं। ये हुकूमत जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये हुकूमत जो कि हर फैसला अपना कहीं और से पूछ के करती है। तो जब आपके पास कुछ देने को नहीं है तो फिर मुज़ाकरात के लिए आपके साथ बैठा क्यों जाए? सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है। हाँ, अब अगर आप कोई छुट्टी देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 मई के जो इमरान खान साहब के केसेस थे, अगर उसमें हुकूमत के साथ ये मुज़ाकरात होते कि प्रोसिक्यूटर ही उसमें कह देते कि नहीं, हमने जो है ना जमानत का केस परस्यू नहीं करना, तो वो आपकी एक विन विन सिचुएशन पे सियासी मामले का हल निकालना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरफ जाया नहीं गया, इस तरफ चाहती नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चीज कुव्वतें कि ये ऐसा मामला हो। इस वजह से फिर हमने ये देखा कि मामला फिर दूसरी तरफ गया, और वो दूसरी तरफ गया तो उसमें बिगाड़ की सूरत हाल ठीक। पैदा हुई। तो अगर मामलात को मेज पर हल करेंगे, सियासत से हल करेंगे सियासी मामलात को, वो ज्यादा बेहतर है। ये तरीके इंसाफ के लिए भी है। अगर आप ठीक है। सिर्फ आके ऐसा मुतालबा करेंगे जो कि आप ये समझे कि रातों रात वजीर आजम बन जाए इमरान खान साहब जेल से निकल के, तो मेरा ख्याल से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप जब मेज पे बैठते हैं तो दोनों साइड की सुनी ठीक है, जाती है, आप समझते हैं और ज़ाहिर है फिर फिर कोई दरमियानी ऐसे नतीजे रास्ता। पे आया जाता है जिसमें आपके लिए विन विन सिचुएशन भी हो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें सलमान, आप क्या समझते हैं? अभी कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज, बल्कि वफाकी काबीना में भी ये बताया जा रहा है कि ये डिस्कस हुआ है। उसका नफाज क्या आप समझते हैं कि अब मुमकिन हो पाएगा, हुकूमत कामयाब हो पाएगी कि गवर्नर राज नाफिज कर दे केपी के? ये भी अब देखिए ना, एक सूबे की तरफ से बार बार हमला किया जा रहा है कैपिटल के ऊपर, ये गवर्नमेंट का जो है वो नैरेटिव है। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली असेस करें तो ये तो पाकिस्तान में सिविल वॉर की सिचुएशन है। हम माने या ना माने, हम इसको कारपेट कर दें, अंडरलाइन कर दें, एक सूबा तैयार ही नहीं है फेडरेशन की बात मानने को, और उस सूबे के अपने जो लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं। जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। देखें, ये इस धरने से पहले भी मैं ये बात कर रहा था कि क्या ही अच्छा होता कि जो पीटीआई के पॉलिटिशियंस हैं वो होश के नाखून लेते और कुर्म एजेंसी के अंदर, और ये जो सारा मैसेकर एक हुआ है उसके खिलाफ खड़े होते, जाके वहाँ पे लोगों को विजिट करते। उनका सारा फोकस बजाय वहाँ पे जाके लोगों को दिलासा देना और उस सारे मामले की छानबीन करने के बजाय उन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद पे धावा बोल दिया, और उनको समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने निगोशिएट करना है नहीं करना। वो जो जेल में बैठे हुए हैं उनकी सुनना है, जो उधर कंटेनर में बैठी हुई थी उनका सुनना है। ही कैन नॉट मेक अप हिज ओन माइंड। तो जो सूबा है वो तो है इस वक्त बड़े कंफ्यूज्ड लोगों के हाथ के अंदर, और खुदा न खास्ता जिस तरह से ये सारे मामलात चल रहे हैं, जिस तरह के बैरूनी खदशात जो पाकिस्तान को लाहक हैं, उसमें ये वाइज नहीं होगा कि हम टाइम एंड अगेन इस टग ऑफ वॉर के अंदर लगे रहें कि हर महीने के बाद जो सीएम केपी हैं वो एक बयान दागें और वहाँ से डिक्टेशन लेना शुरू करें अडयाला से, उसके बाद गवर्नमेंट की सारी मशीनरी लेके अपने लोगों को मोबिलाइज करके उनको जो है ना वो इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलने के लिए ले आएँ। अब ये क्लाइमेक्स आपने देखा है ना, जो ये 24 से लेकर 27 तक चलता रहा है, इसका क्या हासिल हसूल हुआ है और इससे हमने क्या लर्न किया है? लर्न हमने ये किया है कि हमारे जो गयूर दलेर पठान भाई हैं वो हमेशा से अपनी लीडरशिप की तरफ देखते हैं और उनके वादों पे, क्योंकि वो तो ज़बान के ऊपर चलते हैं ना, उनका तो लिखने पढ़ने वाली कोई कहानी नहीं है। अगर किसी ने कोई बात कही है, किसी ने कोई कमिटमेंट दी है तो दे विल स्टैंड विद इट। तो वो टाइम एंड अगेन अपने लीडर्स के वादों के ऊपर बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और खान साहब से जो उनकी मोहब्बत है वो उसका इजहार भी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके लीडर इमरान खान साहब को इमीडिएटली कोई रेमेडी दी जाए, कोई उनको जो लीगल जो रिलीफ है वो दी जाए। और उनके जो लीडरान हैं उनका पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ पे हैं। सलमान, आप पंजाब की बात कर रहे थे, मुमकिन है गवर्नर राज इस सूरत हाल में जिसका आपने अभी एक पिक्चर पेश की, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, नामुमकिन तो यहाँ पे आपको पता है ना शाह जी कुछ भी नहीं है। और देखें, गैर मुमकिन तो एक अलग चीज़ है। जो अब जितनी मेहनत कर रहे हैं खुद हमारे दोस्त पीटीआई के अंदर गवर्नमेंट करने के बजाय हमला करने के ऊपर, ये आज नहीं तो कल ये कहीं ना कहीं तो जाके सेटल होगा ना। अगर बात नहीं मानेंगे, मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएंगे, कोई सेन डिमांड्स
कोई एक्सेप्टेबल, वर्केबल, प्रेगमेटिक डिमांड्स अपनी सामने नहीं रखेंगे जिनके ऊपर काम किया जा सके, तो फिर ये तो इसी तरह मामला चलता रहेगा। तो ये आप इंडेफिनेटली तो चलने नहीं दे सकते। चलें हम ये गवर्नर राज वाली बात आज करके दबा के कैबिनेट भी समझें वो फाइल को दबा देती है, कहते हैं चलें जी ठीक है, लेट्स गिव देम वन मोर चांस एंड लेट्स सी हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे कम अप विद देयर गवर्नेंस। और फिर अगर कुछ नहीं होता महीने बाद, फिर 2 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, तो ये तो एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। अल्टीमेटली आप समझते हैं यही होगा। ठीक है, अच्छा जो आपने कहा फिर 6 महीने बाद करना है, बेहतर है आज ही कर लें। ठीक है, उमर दराज आप क्या समझते हैं, ये गवर्नर राज की इतलात क्यों है? कितनी हद तक आप समझते हैं कि ये मुमकिन भी है, प्रैक्टिकल भी है, और अगर नहीं है तो फिर ये बातें क्यों की जा रही है, काबीना में ये क्यों डिस्कस हो रहा है? और इसके साथ साथ विद इन पीटीआई जो इजलास था आपको पता है वहां पे भी डिस्कस हुआ, उर्दू की तब्दीली के हवाले से फिर तरदीदें भी सामने आई। ये जो इस वक्त एनवायरनमेंट है ये क्यों क्रिएट हो रहा है? विद इन पीटीआई भी एक कंफ्यूजन की फिजा जो है वो दिखाई दे रही है, मुख्तलिफ नौयत के बयान सामने आ रहे हैं। नंबर 1 मैं गवर्नर राज पे कमेंट करूंगा, फिर इख्तलाफात की बात करेंगे। देखिए मेरे ख्याल से जब आप स्टेट ऑफ डिनायल के अंदर चले जाएं फिर किसी मसले का हल नहीं निकल सकता। जब आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने तहरीक इंसाफ को दबाना है, उनसे बात नहीं करनी, मसले का हल नहीं निकालना, बावजूद इसके कि वो खैबर पख्तूनख्वा में कितनी मेजॉरिटी लेके आए हैं, बावजूद इसके कि पंजाब में उनको कितनी सपोर्ट हासिल है, किसी और जगह के ऊपर है। मैं उसकी मिसाल आपको प्रैक्टिकल देना चाहता हूं, मैं आइडियल बात नहीं करना चाहता। आपने इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म करके उस वक्त भी अपनी तरफ से डन एंड डस्टेड कर दिया था, लेकिन आपने देखा उसके बाद क्या हुआ। मुझे एक हुकूमत वो बताइए जो आपने इस तरह खत्म की हो और उसके बाद वो हुकूमत दोबारा ना आई हो। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज लगाने से सेंटिमेंट कंट्रोल हो जाएगा? लोग जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की वाह करना शुरू कर देंगे कि वाह वाह आप तो मसीहा आ गए। अभी 8 फरवरी को मसीहा लोगों ने वहां पे मुस्तरद कैसे कर दिए, कैसे उन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया? मेरे ख्याल से ये जिस तरह मैं कह रहा था स्टेट ऑफ डिनायल का मतलब ये है कि आप मसले को इस वक्त मानना ही नहीं चाहते। जिस तरह गवर्नमेंट खत्म होने से पीटीआई खत्म नहीं हुई, गवर्नर राज लगाने से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म करने से, आप उनको गवर्नमेंट खत्म करने से डरा रहे हैं जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें खुद कुर्बान की। क्या वो इलेक्शन में चलते हैं, अवाम से फैसला करवा लेते हैं? क्या हुआ एट द एंड? उनको यकीन था कि अवाम हमारे साथ है, और फिर हमने देखा 8 फरवरी को कि उनको मैंडेट मिला, वो जीते, वो उन्होंने एक तरह से क्लीन स्वीप किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हर जगह के ऊपर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आ गए। अब एक बात तो ये है, नंबर 2 इख्तलाफात की बात। मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूं, इस पीटीआई का जितना सेटअप है ना, ये सारा इंटरिम सेटअप है। इंटरिम सेटअप से मुराद ये है, उसकी वजह ये है कि वो जेल में बैठे हुए हैं। जो इस पूरी तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ इमरान खान है। ये पाकिस्तान और बरसगीर का इशू है कि पर्सनैलिटीज के अराउंड सियासत चलती है। वो आज हमारे भाई सलमान अनीस के ऊपर हाथ रखे ना कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ये हैं, तो आप यकीन माने तहरीक इंसाफ के कारकुनान इनको सर आंखों पे बिठा लें। मेरे बंदे हत्याल वेखो जे तुसी नहीं वेख सकते उमर साहब, शरीफ आदमी को कम करन दे, किहड़े कम तुसी सानू टोरन लगे हो? ना हमें खान साहब चाहिए, ना उनकी ये फिसायत सोच चाहिए। भाईजान प्लीज सलमान साहब को दूसरी तरफ से कहें ना, आप इस तरफ से चेयरमैनशिप उमर भाई सब कोई लपेट जाते हैं। ठीक है जी। अगर आज वो कहें कि बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं होंगे, तो मुझे ये बताइए और उनसे ये कहा जाए कि बैरिस्टर गौहर अपनी सीट से इस्तीफा दें, जाएं, इलेक्शन जीतें। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट ना हो तो क्या बैरिस्टर गौहर अपने हल्के की जिमनी सीट जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। ये कौन लोग हैं सारे? इनको वोट पड़ा, इनका वोट पड़ा है? नहीं पड़ा, तहरीक इंसाफ का वोट पड़ा है, अडियाला वाले के नाम पे वोट पड़ा है। तो मेरे ख्याल से ये बातें हम तवील अरसे से सुनते आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले भी सुनते आए, हम फॉरवर्ड ब्लॉक भी सुनते आए, हम बुशरा बीबी भी सुनते आए, हम अलीमा खान भी सुनते आए। ये तरीका कार होता है कंफ्यूजन फैलाने का, ये तासुब देने का। एक ही बात है, जो अडियाला से एंडोर्समेंट होगी वही पीटीआई है, जिसको रिजेक्शन वहां से मिलेगी उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटी ये है। कोई गौहर के कहने पे नहीं आ रहा, कोई शेख वकास अकरम के कहने के ऊपर नहीं आ रहा, कोई सलमान अकरम राजा, ये सारी आवाजें फिर दब जाएंगी ना, जो मुख्तलिफ आवाजें। ठीक है, बीबी के कहने पे नहीं आ रहा। अल्टीमेटली इख्तिलाफ ऐसे ही खत्म होगा। मरकजी क़यादत कह दी तो फिर इख्तिलाफ नहीं रहा। अच्छा, आप उसमें मैं कमर साहब आपसे जानना चाहता हूं, वो इख्तिलाफ अपनी जगह, एक है कारकुन का एतमाद अपनी लीडरशिप पे। जाहिर है खान साहब जेल में हैं और ये एहतजाज हुआ, और एहतजाज में अली अमीन गड्ढापुर पर ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है कि वो दूसरी मरतबा फरार हो गए। उसके पीछे जाहिर है मुख्तलिफ और भी वजूहात बयान की जा रही हैं,
लेकिन जिस तरह बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर गए कारकुनान को बेयारो मददगार छोड़कर, जो भी रीजन थी उनके पास या आप जो भी वो जस्टिफिकेशन दें, क्या आप कारकुन दोबारा इन पर एतमाद कर पाए? नकी, मेरा ख्याल से तहरीके इंसाफ के कारकुन, जिसे मम्मी डैडी एक पार्टी कहा जाता था, जिसे बर्गर पार्टी कहा जाता था, वो जितने कमिटेड निकले हैं और जितने वो साबित कदम और अपनी कॉज के साथ मुखलिस निकले हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की और किसी सियासी जमात को ऐसे सियासी कारकुन नहीं नसीब हुआ है। आप थ्रू आउट देख लें कि कब से उनको दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, कब से उन पर तशद्दुद हो रहा है, कब से उनके खिलाफ कैंपेन चल रही हैं, कब से उनके लीडरान को उठाया जा रहा है, कब से उनके रहनुमाओं के घर तोड़े जा रहे हैं, कब से उनके रहनुमाओं पे रेड हो रहे हैं। लेकिन पार्टी का कारकुन अपनी जगह मुतहर्रिक है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। पार्टी का कारकुन सिर्फ एक बात जानता है कि अडयाला से कैदी नंबर 804 की कॉल आनी है तो उसने बाहर निकलना है। दो के बहुत सारे लोग अभी ये तज्जिया कर रहे हैं कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ को ये सेटबैक हुआ है और वो वापस चली गई है, तो पॉसिबल नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए रिवाइव करना। तो हमने तो इससे काबिल, जब खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो 9 मई से बड़ा सानिया तो नहीं हो सकता ना, जिसको आप कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल क्राइम्स, आप कहते हैं कि जी ऑपोजिशन बना के पेश करती है। तो हमने देखा कि उसके बाद भी पार्टी ने रिवाइव किया। फिर आप देखें कि हुकूमतें, अपनी हुकूमतें तोड़ने के बाद भी इन्होंने रिवाइव किया। इनसे पूरा इलेक्शन मैंडेट चोरी कर लिया गया, इन्होंने फिर भी आके एहतजाज किया, ये अभी भी इंटैक्ट है। इवन आप ये देखें कि इस तमाम कार्रवाइयों के बाद भी पार्टी की मकबूलियत कहां पे है। तो मेरे भाई सलमान साहब जो बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि हर 2 महीने बाद कोई यलगार हो जाती है, कोई सोच के आते हैं, तो आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई करें कि आखिर आते क्यों हैं। जब आप इनके ग्रीवियंस को एड्रेस नहीं करेंगे, जब आप एक पार्टी को, जो कि इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, जब बार बार एक ही बंदे पे अटैक किया जाएगा, जब एक बंदे जिस पर कोई करप्शन के मुकदमा नहीं रहा, जिसको जमानतें मिल गई हैं, उसको जो मुख्तलिफ मुकदमात होंगे उसमें प्राइम सस्पेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसमें कैद रखा जाएगा, तो फिर पार्टी की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा। आपको उसे थोड़ी स्पेस देनी होगी, एटलीस्ट ब्रीथिंग स्पेस देनी होगी कि वो अपनी सियासी एक्टिविटीज कर सके, वो इस धारे में वो वाली जो प्रिविलेज एंजॉय कर सके जो दीगर सियासी जमातों को हासिल है। फिर आप उनसे बात करें, फिर आप उनसे कहें कि यार आप बार बार जो आ रहे हैं इससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है, आप बार बार जो आ रहे हैं इससे सूबों के दरमियान जो यूनिटी है वो खराब हो रही है। लेकिन पहले आप उन चीजों को तो एड्रेस करें। आप सिर्फ अगर डंडा चलाते रहेंगे, उन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर यही सूरत हाल रहेगी। और कारकुन जाहिर है शदीद इस हवाले से गुस्से में भी है। इस पर मजीद भी बात करते हैं, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं और मैं सलमान आपसे जानना चाहता हूँ, सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, कौन नहीं जानता उनको, इस हवाले से हम बात करेंगे कि उन पे जो FIR पहले कहा गया कि नामालूम कहकर कोई FIR दर्ज की गई, अब वो दहशतगर्द हैं, फिर उसके बाद आपको पता है कि आइस के हवाले से भी डाला गया। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है और जिस तरह से ये FIR दर्ज की गई है, क्या कहेंगे या क्या कहा जा सकता है एक सीनियर सहाफ़ी के हवाले से जो कुछ हो रहा है? चलें, पॉलिटिकल वर्कर अपनी जगह पर। पहली बात तो ये कि सच ना बोलें, सिर्फ उतना बोलें जितना आप हजम भी कर सकते हो, जिसके साथ आप खड़े हो सकते हैं। और सच बोलने के लिए बिल्कुल आपको कोई नहीं रोकेगा। यू हैव टू बी फैक्चुअली राइट। सच बोलने में जो सबसे ज़्यादा मेहनत दरकार है या जो आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, वो इस वजह से आ जाती है क्योंकि आपको पता होता है कि जो आप बात कर रहे हैं आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं। मतीउल्लाह जान जी, मैं आई नो हिम सिंस 1997 जब NNI के अंदर वो हुआ करते थे। एंड अभी कुछ दिनों पहले ईमान मज़ारी जब ज़ेर हिरासत थी तो कोर्ट में मेरी उनसे मुलाकात हुई। हम यही बात कर रहे थे कि देखें, इफ़ अ जर्नलिस्ट इज़ नॉट फैक्चुअली राइट और उसकी चीज़ें अगर ठीक नहीं होंगी तो फिर मामलात ख़राब हैं। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आई रियली एम इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क एंड हिज प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर्स। और उन्होंने हर तरह के मामलात में हर तरह के वक्त के अंदर हक सच की बात की है। अब मसला ये है कि जब सहाफ़ी ऐसी गलतियाँ करेंगे जिससे अगेन इंतशार फैलने का डर होगा। मैं ये अब आपको बातें वो बता रहा हूँ जिसकी वजह से वो ज़ेर ताब इस वक्त हैं, तो फिर इसी किस्म के मामला देखने को मिलेंगे। अगर आपको याद हो तो PTI गवर्नमेंट के अंदर भी उनको इसी तरह जो है वो बेचारों को उठा लिया गया था दिल्ली से G6 से। उसके बाद जो है वो 5-6 दिन के बाद वो बरामद हुए थे और उन्होंने कहा था मैं तो गया हुआ था नॉर्थन एरियाज़ घूमने फिरने सैर करने के लिए। तो अब इस दफ़ा ऐसा मामला नहीं हुआ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रोड्यूस कर दिया गया है कोर्ट के अंदर और उनके ऊपर जो पर्चे हैं
वो दे दिए गए हैं। इंतहाई तकलीफ दे बात है कि कैसे आप एक जर्नलिस्ट इतने सीनियर के साथ ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। क्या हामिद मीर के साथ ये नहीं हुआ? क्या तलत हुसैन के साथ ये नहीं हुआ? क्या इस वक्त के दौर के अंदर जो आपके जितने जर्नलिस्ट हैं, क्या वो सर हुआ है? time मगर and एक फ़र्क again, है, एक फ़र्क है सलमान साहब, वो एक ही FIR कटी है और उसकी एक ही वजह बयान की गई है। यहाँ पे तो सूरत हाल ही कुछ और है, बड़ी मुख्तलिफ है। आपको पता है कितनी FIR है? वो स्क्रिप्ट ही पूरा नहीं है। अरे शाह जी, यकीन करें, हमने तो सहाफ़त के अंदर पाकिस्तान के ऐसे उतार और चढ़ाव देखे हैं कि आपकी सोच हो सकती है। आप तो अभी ये मतीउल्लाह जान साहब की बात कर रहे हैं ना, अभी ये जो धरना हुआ है 2 दिन 3 दिन पहले, उसके अंदर और ये जो आपके पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनके एहलकारों ने आके बताया कि भाई हमारे पास टेलीफोन कॉल्स आती रही हैं, प्रेस क्लब का मुआसरा किया गया। तो दोनों तरफ से मामलात ख़राब हैं। आपकी जो ट्रोलिंग और जिस किस्म का रिस्पॉन्स जर्नलिस्ट को मिलता है, अगर वो किसी दूसरे की बात करें या आपकी मंशा की मतलब की बात ना करें, तो वो भी फिर देखते हैं। जर्नलिस्ट भी तो एक लिमिटेड लेवल तक ही जाके बात करेगा ना। किसको अच्छा लगता है कि आप उसकी जो है ना वो गालम गलोच उसके साथ चल रही है और उसके साथ एक गैर इंसानी किस्म का रवैया शुरू हो रहा है जस्ट इसलिए क्योंकि वो सच बोल रहा है। तो अब आप जो सच बोलेंगे, हो सकता है वो मैं सच बोलूँ आपको पसंद ना आए, आप सच बोलें मुझे पसंद ना आए, तो अब आप खेलते रहें। अब पसंद नापसंद का मामला, पसंद नापसंद का अभी के जो लोग नापसंद हैं वो कल जाके आपको पसंद आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं उमर आपसे जानना चाहता हूँ, ज़ाहिर ये एक तो FIR वाला मामला है, उसमें हत्ता के 246 ग्राम आइस जो है वो डाल दी गई पूरी एक पहुंच। जी, मतलब एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है जो कि नाकाबिल यकीन भी और यकीनी तौर पर एक झूठी FIR है। लेकिन इसके साथ साथ ईमान मजारी साहब ने भी आज बात की, जिस्मानी रिमांड उनको दिया गया कोर्ट की जानिब से, उन्होंने कहा ये अदालती कमजोरी है। क्या आप समझते हैं ये अदालती कमजोरी भी पैरेलली साथ चल रही है? देखिए, ये एक बेहुदा केस है और अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह खुद कह रहे थे कि ये झूठा केस है। उन्होंने कहा कि IG को इसका जवाब देना चाहिए और जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शुक्र करें कि कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो टैंक पे आ रहे थे या किसी जंगी त्यारे पे आ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से उनको पुलिस ने रोका। ये उनकी मेहरबानी है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मरहूम ज़हूर इलाही साहब जो है उनके ऊपर और बाकी बहुत सारे लोगों के ऊपर इस मुल्क के अंदर हमने पाना चोरी का मुकदमा देखा है, हमने भैंस चोरी का मुकदमा देखा है। अभी रिसेंटली हमने जावेद हाशमी साहब के दामाद के ऊपर जग ग्लास का जो है वो मुकदमा देखा है। हमने अभी हाल ही में इधर हाफजाबाद के अंदर जो हम खाद इस्तेमाल करते हैं DAP यूरिया, उसकी बोरियां चोरी करने का इल्जाम हमने देखा है। हमने जो फवाद चोरी के ऊपर केसेस देखे, तो ये अल्लाह खैर करे, इन बाबू जो अफसरान है, ये जब नौकरी करने जाते हैं ये ऐसे से काम करते हैं। आपको याद नहीं कि राना सनाउल्लाह के ऊपर खुद कैसा वो हीरो वाला मुकदमा जो है वो बनाया गया था और क्या कुछ हुआ था। तो ये होता है और ये यकीन भी लाते हैं, सब कुछ दिलाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये हम सब की तज़हीक है, ये हम सब की तौहीन है। मतीउल्लाह जान एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और उनके साथ जो हुआ है, फिर हम लाहौर से हमारे शाकिर अवान साहब जो है उनका कोई अता पता नहीं, उनकी वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं एज ऑफ दिस मोमेंट। उनकी कल वादा की दरखास्त टेकअप होनी है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है, ये सोसाइटी के अंदर एक खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश है, एक मैसेज कन्वे करना है कि खामोश हो जाए, यानी बजाय इसके कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की जाए, वैलिड सवाल रखे जाए। अगर उन्होंने कुछ गलत खबर दी है, कोई फेक न्यूज दी है या कोई ऐसी चीज है जिस पर आप समझते हैं, तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कीजिए, जाएं डेफेमेशन का लॉ कीजिए, जाएं किसी और तरीके से करें। लेकिन इस तरह से गिरफ्तारी और ये सब कुछ होना, जब ऐसे उन लोगों के ऊपर जो इश्तिहारी हैं वो इक़्तिदार के हवालों में वजीर आजम के जहाजों पे लाए जाते हैं और मुल्क के अंदर सहाफियों को आप मुंह बंद करवाना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई सच आप छुप जाएगा। चलें, आप पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे, यहाँ पे सहाफियों को डरा धमका लेंगे, लेकिन आप इंफॉर्मेशन के बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, आप रोक नहीं सकते। आप अपने आप को मुझे बताइए कि ये जब मतीउल्लाह जान के साथ तहरीक इंसाफ के दौर में वाकया पेश आया था, आज शहबाज शरीफ साहब का अकाउंट आज नहीं चल पाया, एक ट्वीट लिखे, आज बिलावल साहब को याद नहीं आया, आज पीपल्स पार्टी नून लीग को याद नहीं आया, आज मरियम साहिबा ने 2021 में जो ट्वीट किया था 2 सहाफियों से मुतालिक और कहा था कि सहाफी की जिम्मेदारी रियासत की, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की होती है, आज आपको याद नहीं आया। पैमाने मुख्तलिफ ना रखें, आपने कल आना है अपोजिशन के अंदर, ये लोग आपको याद करेंगे। आज तहरीक इंसाफ को ताने मिलते हैं ना कि आपने ये भी किया था, आपने वो भी किया था, ये मक्का फाते अमल है, आपने हमारे साथ किया, अब आपके साथ हो रहा है, तो ये आपके साथ भी होगा। ये पाकिस्तान में सेम पेस कभी भी नहीं रहा, ना रहना है। ये जब आप होते हैं, तहरीक इंसाफ भी 10-10 साल के प्लान बनाती थी कि ये हो जाएगा, नून लीग भी यही सोच रही है कि नहीं बस हमारी तो अब ये सब चीजें हो गई हैं, ऐसा नहीं होता।
उन्होंने रगड़ा खा लिया है, वो बड़ी ग्रेस के साथ रगड़ा खा रहे हैं, दिलेरी के साथ खा रहे हैं, जिस तरह से अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। वो तो आज कॉल देना इमरान खान के अगले 24 घंटों में इस्लामाबाद पहुंचना है, हो सकता है 100 पहुंचे, हो सकता है 1000 पहुंचे, ये सब होने के बावजूद लोग पहुंचेंगे। आप हुकूमत में होने के बावजूद लोगों को निकाल नहीं सकते। आप तो लाहौर जैसे शहर में नहीं निकाल सकते, आप तो कराची नहीं निकाल सकते। तो ये ना करें। मेरे ख्याल से इख्तलाफी आवाजों को खुला रहने दें। जिस तरह आज मैंने डॉन का एडिटोरियल देख रहा था, उनका देखिए आपने क्या किया, आपने बुनियादी तौर पे आइंदा मुजाहिरीन से निपटने का खुद प्रेसिडेंट सेट कर दिया। इसी तरह ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबको भी ये हमारा फर्ज है, हम इसके ऊपर शाकिर आवाज के साथ या के साथ जिसके साथ भी होता है और बड़ी सॉलिडरिटी के साथ करें और इस मामले को ज्यादा से ज्यादा उठाएं। अच्छा, अब इसमें मैं कमरजैद साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये सहाफ़ियों के हवाले से, अच्छा मुख्तलिफ मनसब पर बैठे हुए मुख्तलिफ शख्सियात से, सहाफ़ियों के हवाले से, डालरों के हवाले से हमने सुना, अब भी वज़ीर इत्तलात है पंजाब की इस्मा बुखारी साहब, वो भी डालरों के पीछे जी सहाफ़ी जाते हैं और पैसों के बिल जाते हैं, लिफाफा सहाफ़ी, या इस तरह के अल्फाज हमें मुख्तलिफ सहाफ़ियों को सुनने को मिलते हैं। अच्छा, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस को लेकर खुसूसन जो FIR कटी वो और है, जो पंजाब से आवाज़ आ रही है उनके बैरिस्टर साहबा की वो कुछ और है, और फिर जो सोशल मीडिया पर हुकूमती वज़रा बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हुकूमत के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग पर उठाया गया, FIR कहती है उनके पास आइस थी, कभी कहते हैं वो दहशतगर्द थे। तो इस पर भी क्या आवाज़ उठानी चाहिए, और फिर सहाफ़ियों के पास अब रास्ता क्या है इस केस को लेके, या इस तरह के वाक़यात को आइंदा रोकने के लिए इससे हट करके किसकी हुकूमत हो? देखिए नकी, अगर तो आप कहते हैं कि फैक्चुअली गलत था मतीउल्लाह जान, तो आपको उसकी वो रिपोर्ट उठाकर उस पर डिफेमेशन का केस करना चाहिए, उसको अदालतों में लेकर जाना चाहिए, उस पे जो सोशल साइबर क्राइम एक्ट है वो लगाना चाहिए, पीका का कोई एक्ट लगता है वो लगाना चाहिए। लेकिन इंटेंट यहाँ पे आके पता लगती है कि जब आपने उस पर 246 ग्राम आइस का केस डाल दिया, जब आपने कहा कि पिकेट को इसने गाड़ी मारी और उसके बाद ASI पे गन तान के खड़ा हो गया, सिर्फ इस वजह से कि आपने जो दफात शामिल करनी थी उसमें टेररिज्म की दफात शामिल की जा सके। तो ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, कि दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, ये समझते हैं कि लोगों को समझ नहीं आएगी, ये समझते हैं कि सिर्फ इस तरह के तरीके करने से सहाफी चुप हो जाएंगे, या सहाफी बोलना बंद कर देंगे, या आजादी राय के तहत अपनी राय देना बंद कर देंगे। तो ये जग हसाई किसकी हो रही है? ये जग हसाई हमारी हो रही है, हम सब की हो रही है, एज अ पाकिस्तानी हो रही है। इस पे कोई नहीं सोचता है। आप उसको फैक्चुअली गलत है, बिल्कुल उस्मा बुखारी साहिबा कह रही है कि हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, इसने तो ऐसा इशू उठा लिया जो कि है ही नहीं। तो सर आप उसका रेलेवेंट मुकदमा बनाए, उस पे उसको जेल भेजें। हम यहाँ पे तकरीरें करते, आपके खिलाफ बोलते नजर नहीं आएंगे, लेकिन जब आप उस पे आइस का मुकदमा डालेंगे, जब आपकी कोशिश ये होगी कि सिर्फ उस आवाज को दबाया जाए, जब आप सिर्फ चाह ये रहे होंगे कि आपके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म ना हो, तो अनफॉर्चुनेटली ये हम सबको मालूम है कि आप किस तरफ इस मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं। तो फिर सर सवाल भी उठेंगे, तो आपसे बात भी होगी, आपसे पूछा भी जाएगा। जिन आवाजों को आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं वो आवाजें भी फिर आपको बुलंद होती नजर आएंगी। और इसका एक ही हल है, इसका हल ये है कि जब तक सहाफियों में यूनिटी नहीं होगी, जब तक मिलकर इसका तदारुक नहीं किया जाएगा, जब तक स्टेट की ये अप्रोच नहीं होगी कि क्रिटिसिज्म जो किया जा रहा है ये हमारी मतलब भलाई के लिए किया जा रहा है, बेहतरी के लिए किया जा रहा है, उसे पॉजिटिवली नहीं लेंगे, तब तक आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है मतीउल्लाह जान का ये जो केस है। और यकीन जाने आज जब प्रोसिक्यूटर से अदालत में ये सवाल हो रहे थे कि आप जो है कुरान पर हलफ दे के ये कह सकते हैं कि मतीउल्लाह जान जो कि सिगरेट नहीं पीता, उसके पास से आइस निकली है, तो प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था इसका। वो कुरान पर हाथ रख के हलफ नहीं उठा सकता था, उसकी मजबूरियां थी, उसकी नौकरी की मजबूरी थी या कोई और मजबूरी थी कि वो सच नहीं बोल सकता था। और अदालत ने भी, जज साहब ने भी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मैं कहता हूं ये बहुत जिस हद तक अब मामला चले गए, ये बहुत एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर है और अनफॉर्चुनेट इसकी मुजम्मत ही की जा सकती है, इसके खिलाफ आवाज ही बुलंद की जा सकती है। और इसमें सिर्फ सोचना ये है, इससे हम अपना इमेज क्या दे रहे हैं, इससे हम दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं, इससे हम जो आइन में बुनियादी हक है आजादी इज़हारे राय, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है बिल्कुल सही। उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं, उसके हवाले से हम क्या करें।
तो बड़ा नहीं, ये राना सनाउल्लाह मुझे साहब आज भी बड़ा हुकूमत अफसोस के हुआ है, देखें जो कि अहम शख्सियत मैंने है। पूरी कार्रवाई देखी है अदालत में, जिस तरह से 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया जी। है। मैं क्योंकि इस बात पे कन्विंस था, क्योंकि जज साहब जब ये खुद भी कह रहे थे कि मतीउल्लाह जान एक मशहूर सहाफी है, हम भी उसको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से झूठा मुकदमा बनाया गया, उस FIR पे जो जो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया गया, जो उसके पसे पर्दा वजूहात है, शायद वजूहात सारी हम बता भी ना सकें, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये वो उस पाकिस्तान की महफूज फैसले ने सहाफत पर बता हमला दिया। है। वो वजूहात उस महफूज फैसले ने जो आज सुनाया गया वो बता दिया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब हुकूमत की आम शख्सियत हैं, ज़ाहिर बशीर भी हैं, वो ये बात करें और वो खुद ये केस भुगत भी चुके हैं इस नौयत का। और दूसरी जानिब हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, तो क्या इसमें कोई तजाद है विद इन गवर्नमेंट भी कि वो एक जानिब कहा जा रहा है नहीं वो बेकसूर हैं, दूसरी जानिब उनको धर लिया गया? क्विकली देखिए, राना सनाउल्लाह उन सीजन पॉलिटिशियंस में से हैं जिन्होंने जेल की मार भी खाई है, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का डंडा भी देखा है, जो कि मुख्तलिफ हालात और वाकयात से गुजरे हैं, जिससे एक सियासी वर्कर गुजरता है और फिर वो ग्रूम्ड होता है और उसके बाद फिर वो किसी वजारती ओहदे पर आता है तो परफॉर्म करता है। राना सनाउल्लाह की पहली की परफॉर्मेंस हम देखें तो शायद अगर आज वो वजीर दाखिला होते तो आज हम उन पे भी क्रिटिसिज्म कर रहे होते, लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ था, जिस तरह से उन पर मुकदमा बनाया गया था, मेरा ख्याल से वो बखूबी जानते हैं कि किस तरह से ये फैब्रिकेटेड मुकदमा बनाया गया है, किस तरह से इस मामले को आगे लेकर जाया जा रहा है। और इस तो पे वो मेरे ख्याल में वाकई में इस वजह से आप उनका ये देख रहे हैं कि वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस पे और वो खुलकर इसका इजहार कर रहे हैं। और यहीं से मतीउल्लाह जान साहब की बेगुनाही जो है, आखिरी बात करूंगा कि ये बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को, अगर राना सनाउल्लाह साहब इस बात का इतराफ करते हैं कि इमरान खान ने जेल काटी है, तो वो कहते हैं कि मैं तारीफ करता हूं कि इतने दिन वो जेल में रह गए। अगर वो कहते हैं मतीउल्लाह जान पे गलत मुकदमा बना है, तो वो कहते हैं कि मैं अपने कुलीग्स के सामने ये कहता हूं ये गलत, ये झूठा मुकदमा है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल में वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है कि क्या सूरत हाल है और ये मुकदमे की क्या है। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।